सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से देश का पूरा मीडिया और जनता यह अनुमान लगा रही थी, उससे साफ लग रहा था कि यह तो होना ही था और वह हुआ भी। श्री अजय सिंह ने जारी बयान में कहा कि सवाल इस बात का नहीं है कि विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों हुआ, सवाल इस बात का है कि इस एनकाउंटर के बाद वो चेहरे कैसे बेनकाब होंगे जो विकास को संरक्षण देते थे। अजय सिंह ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि 8 पुलिस कर्मियों का नरसंहार करके कोई अपराधी अपने राज्य की सीमा को पार कर जाता है और दूसरे राज्य में बड़े ही आराम से टहलता हुआ पाया जाता है। श्री अजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि विकास मध्य प्रदेश की सीमा में आया कैसे और उसने अपने आप को बड़े ही नाटकीय ढंग से कैसे सुपुर्द कराया। ये ऐसे सवाल हैं जो न केवल अनुत्तरित हैं बल्कि उनका जवाब हर व्यक्ति चाहता है। अजय सिंह ने साफ कहा कि विकास दुबे की तथाकथित गिरफ्तारी से लेकर उसके एनकाउंटर तक की सीबीआई जांच आवश्यक है, जिससे इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। अजय सिंह ने कहा कि विकास दुबे को संरक्षण देने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित क्यों न हो। 10 जुलाई को जिला कांग्रेस भवन सीधी के सभागार में जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान के विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू की उपस्थिति में आरटी सेल सोशल मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मत से भूपेंद्र सिंह को जिला कांग्रेस आईटी एवं सोशल मीडिया सेल का जिला सीधी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में प्रदेश आईटी एवं सोशल मीडिया सेल के प्रदेश सचिव राजीव सिंह, चुरहट विधानसभा समन्वयक सुरेंद्र सिंह, सीधी विधानसभा समन्वयक रविनाथ गोस्वामी, धौहनी विधानसभा समन्वयक प्रेम लाला पनिकर, चुरहट ब्लॉक अध्यक्ष शिव नारायण सोनी, बरम बाबा ब्लॉक अध्यक्ष भुवनेश्वर जायसवाल, राहुल सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग सोशल मीडिया से आम जनता को जागरूक करें। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि आप सभी के द्वारा पार्टी में हमेशा अनुशासन में रहकर कार्य किया है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों के द्वारा अनुशासन में रहकर सोशल मीडिया में चलने वाली झूठी खबरों और दुष्प्रचार का बखूबी जवाब दिया जाएगा। बैठक में आईटी सेल एवं सोशल मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष पंकज ने कहा कि हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से गरीब मजलूमों की आवाज उठानी है। प्रदेश का युवा वर्ग आज कांग्रेस की नीतियों का समर्थक है और आने वाले दिनों में प्रदेश के मुख्य संगठन कांग्रेस पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आगे भी संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीधी शहर से लगे ग्राम रजौहा में नक्शा तरमीम न होने से 1.5 दर्जन भूस्वामियों की जमीन विवाद में उलझ गई है। विवाद को देखते हुए एसडीएम द्वारा संबंधित जमीनों पर स्थगन आदेश दे दिया गया है। स्थगन आदेश जारी होने से खेती युक्त जमीन भी परती पड़ी हुई है। ऐसे में पीड़ित भूस्वामी स्वामित्व की जमीन के लिए अब परेशानी का सामना कर रहे हैं। जमीनों का नक्शा तरमीम न होने पर विक्रेता अनावेदक पक्ष पीड़ित लोगों आवासीय घर व जमीन को अपना बता रहा है। गोपत बनास तहसील अंतर्गत ग्राम रजौहा निवासी समयलाल जोगी, बुद्धसेन जोगी, कंतालू पत्नी महावीर गुप्ता, राजभान बानी, विद्या प्रसाद बानी, लालू प्रसाद बानी, कमलेश बानी, राकेश बानी, जग्यभान जोगी, रामावतार जोगी, बुद्धसेन जोगी एवं राजकरण जोगी की शिकायत अनुसार इनकी आवासीय भूमियों व खेती युक्त जमीनों का नक्शा तरमीम न होने के कारण इनकी भूमियों पर शिवमूरत जोगी, दिग्रजवंश जोगी, रामतरस जोगी एवं रामभुवन जोगी स्वत्व की भूमि बताकर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पीड़ित पक्ष के परिजनों द्वारा कई वर्ष पूर्व जमीन खरीदी कर उसमें घर बनाकर रहते आ रहे हैं। आवेदक और अनावेदक पक्ष के मध्य स्वामित्व अधिपत्य की भूमियां हैं। इन भूमियों पर आज तक नक्शा तरमीम नहीं हो सका, जिस कारण से भूमियों का बंटवारा दोनों पक्षों के मध्य न होने से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। उक्त भूमियों में मकान, लायन, निरार एवं निस्तार बनाया हुआ है। बताया गया है कि नक्शा एवं खसरा की त्रुटि भी है। हालांकि पीड़ित पक्षों द्वारा नक्शा खसरा सुधार के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हो पाया, जिससे विवादित भूमि पर राजस्व खसरे पंचशाले में भूमि स्वामियों का नाम, अनावेदक पक्ष का नाम दर्ज है। भूस्वामियों के बीच विवाद की स्थिति को देखते हुए पिछले माह 9 जून 2020 को खंडाधिकारी गोपत बनास द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था। स्थगन आदेश के बाद भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। भूमि कब्जे को लेकर आवेदक और अनावेदक पक्षों के बीच आपसी विवाद की स्थिति बनी हुई है। स्थगन आदेश के बाद खेती युक्त जमीनों में हल नहीं चल पा रहे, जिससे खेती को लेकर भी परेशानी हो रही है।
बताया गया है कि अनावेदक पक्ष से कई भूस्वामियों द्वारा भूमि की खरीदी की गई थी, जिसमें कई के पास जमीन की रजिस्ट्री पट्टा भी है, लेकिन राजस्व अमले की लापरवाही के कारण भूमियों का नक्शा तरमीम न हो पाने के कारण विक्रेता पक्ष बिकी हुई भूमियों पर भी आपत्ति कर रहा है, उस पर भी कब्जे का प्रयास कर रहा है, जिससे गंभीर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। रोछौआ स्थित उक्त भूमियों में विवाद की स्थिति तब निर्मित हुई जब अनावेदक पक्ष द्वारा अराजी नंबर 6A, 7A, 14 एवं 19 की पत्थरगड़ी पिछले माह कराई गई। अनावेदक पक्ष के अनुसार श्री मूरत द्वारा 5 एकड़ 25 डिसमिल की भूमि बिक्री की गई थी, लेकिन क्रेता द्वारा 5 एकड़ 30 डिसमिल में कब्जा कर लिया गया है। अराजी नंबर 17 की बिक्री की गई, लेकिन कब्जा 14 नंबर में भी कर लिया गया। इतना ही नहीं, दूसरे लोगों को भी बहकाकर विवाद की स्थिति निर्मित की जा रही है। अनावेदक पक्ष का मानना है कि जो जहां काबिज है रहा है, लेकिन हमारी जो कब्जे स्वामित्व की भूमि है उसे छोड़ दिया जाए। बहरहाल नक्शा तरमीम के बाद ही विवाद सुलझाने की संभावना है। सीधी शहर से लगे गुरेरा बांध में सिंचाई विभाग द्वारा हरिजन आदिवासियों को खेती के लिए लीज पर पूर्व से जमीन दी जाती है, जिसके लिए लीज पाए व्यक्तियों को नियमानुसार उसका शुल्क भी रसीद कटाकर देना पड़ता है। लेकिन इस वर्ष विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए गए घालमेल की वजह से पूर्व से उक्त जमीन पर लीज पर खेती कर रहे कई परिवार खेती से वंचित हो रहे थे और कुछ लोगों को खेती की अनुमति मिली हुई थी, जिससे असंतुष्ट और नाराज होकर आधा सैकड़ा प्रभावित ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए और उन्होंने आवेदन देकर अपनी फरियाद जिले के कलेक्टर से की। जिले के कलेक्टर को अपना आवेदन देने आए ग्रामीणों ने मीडिया को मामले की जानकारी दी और कहा कि कुछ सरहंग लोग हमें खेती नहीं करने दे रहे। हम साहब अपन समस्या लेके आने, हमारी जमीन लूटी गई, असरंगाई से लूटी गए और सिंचाई विभाग हमका वजन कतना धोखे में राखी कि हमका वजह के दूसर कानून बतावत है या उनका सरहंग चाट थे। हाँ, तो उनसे जैसे अब दुनिया डेरा थी, तो अब भाई अब सब डेरा था, सरकारों डेरा थी। हुआ मैं कि हमारा बचन के जौन है तो पूरी भूमि लूट ली 4 जने, 2 जने पुलिस में। हाँ, आज उनके मतलब बतने डराने से हजूर का बताइए अपने से कि गांव बोले वाला नहीं आए। क्या नाम है उनका? उनका जो है तो लल्लू केवट, राम बहादुर के कोल, जगन्नाथ यादव और लल्लू यादव, ये 4 मिल के हम गरीबन का आज हम पंचायत विधायक जी दे रहे, कलेक्टर साहब जय रहे कि गरीब जियत यहाँ यही बंधा के निकाले है, तीरे तीरे साहब जियर रहे। ये 4 अतना माली हमका वजन का दुखदायी हो गया। मीडिया को जानकारी देने के बाद सभी ग्रामीण सिंचाई विभाग पहुंच गए और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वह मौके पर जाकर मामले का निराकरण करेंगे और जिन लोगों ने भूमि का शुल्क जमा नहीं किया है वह उसकी रसीद कटा लें। जिसके बाद सभी ग्रामीण समस्या का निराकरण करवाने के लिए अधिकारियों को लेकर मौके पर रवाना हो गए। विगत 21 दिसंबर 2019 को आपसी विवाद में एक महिला के पेट में चाकू घोंप दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत में सुधार न होने पर उसे पहले रीवा और फिर जबलपुर नागपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई। मामले में मृतक महिला का पति थाने में आरोपी पक्ष के विरुद्ध रिपोर्ट किया, लेकिन पुलिस केवल मारपीट की धाराओं के तहत मामले को रफा दफा कर दिया। 8 जुलाई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी शिकायत लेकर आए पीड़ित पति जागेश्वर प्रसाद जायसवाल निवासी कतरवार चौकी मड़वास ने आवेदन देकर आरोप लगाया है कि 21 दिसंबर 2019 को वह अपने घर पर था। रात करीब 8 बजे परिवार के संतोष जायसवाल, उसकी पत्नी फूलवती जायसवाल एवं सास उसके घर पहुंच गए और विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर यह लोग मारपीट में उतारू हो गए। इसी दौरान संतोष जायसवाल अपनी जेब में रखा चाकू निकालकर मेरी पत्नी शकुंतला जायसवाल के पेट में घोंप दिया। हल्ला गुहार होने पर पड़ोस के राम निहोर, राम सुंदर और चिंतामणि दौड़कर आए, बीच बचाव करने लगे। आरोपी पक्ष मौके से भाग निकले। घटना में घायल पत्नी के इलाज के लिए उसे रात में ही किसी तरह जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर उसे रीवा रेफर कर दिया। घायल पत्नी को रीवा लेकर जाया गया, वहां भी उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर जबलपुर रेफर कर दिया। वहां से नागपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पत्नी के इलाज के दौरान आरोपी पक्ष द्वारा उसके घर में चोरी भी की गई, नकदी सहित जेवरात चुरा ले गए। इन घटनाओं की रिपोर्ट मड़वास चौकी में की गई, लेकिन पुलिस केवल मारपीट की धारा के तहत अपराध दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया, जबकि चाकू से घायल मेरी पत्नी इलाज के दौरान मर गई है। पत्नी के मरने के बाद इसकी जानकारी व रिपोर्ट भी चौकी में किया गया, लेकिन पुलिस हत्या का मामला दर्ज करना तो दूर जांच करना भी उचित नहीं समझा। कई बार थाना चौकी जाकर फरियाद किया जा चुका, किंतु 7 माह बाद भी पुलिस आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकी। पीड़ित पति पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया समर्पित।
मोदी बोले, रीवा के लोग शान से कहेंगे कि हमारी बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही। इलाहाबाद के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद का गुर्गा मोहम्मद अख्तर शहडोल में पकड़ा गया। और सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी। दूसरी बार कैबिनेट बैठक में नड्डा सिंधिया में सहमति नहीं बनी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। कानपुर वाला विकास दुबे मारा गया। एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। कहा, विकास को जिंदा पकड़ना चाहते थे लेकिन वह फायरिंग करता रहा। विकास दुबे एनकाउंटर, पुलिस पर भी चलेगा। हत्या करके साबित करना होगा आत्मरक्षा में की गई हत्या। भारत की ताकत बढ़ी। बोइंग ने कहा, एयरफोर्स को 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी हुई। और पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा। नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से हुई फायरिंग में एक जवान शहीद। और अब पेश है प्रमुख हलचल। विकास दुबे एनकाउंटर पर मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा, यह तो होना ही था। जिला कांग्रेस आईटी सेल सोशल मीडिया सेल की बैठक हुई संपन्न। भूपेंद्र सिंह को जिला कांग्रेस आईटी एवं सोशल मीडिया सेल जिला सीधी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ग्राम रोझौहा में नक्शा तरमीम न होने से विवाद में उलझी 1.5 दर्जन भूस्वामियों की जमीन। एसडीएम ने दिया स्थगन आदेश। खेती के लिए परेशान हुए ग्रामीण। शासकीय जमीन पर लीज पर खेती कर रहे किसान फरियाद लेकर पहुंचे कलेक्टर। अधिकार छीनने का लगाया आरोप। और चाकू घोंपने से हुई थी महिला की मौत। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। मृतक महिला के पति ने कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक से की फरियाद। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधे एवं बिंदु क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।